हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 10वीं साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझना क्या होता है बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे मैं इसको आपको समझाऊंगा ऐसे ही आपको क्या करना है, बोर्ड परीक्षा में बनाकर आना है तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो फिजिक्स का टॉपिक है ये। तो देखिए क्या होता है, प्रश्न पूछता है कि मानव हृदय का संरचना एवं कार्यविधि लिखें। यानी कि मानव हृदय का क्या बोलता है, एक फिगर बनाकर उसके कार्यविधि को लिखना है। और जो कि ये 10 नंबर नहीं 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप लोगों को समझना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए एक आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा जो कि मानव हृदय का फिगर है। क्या है, मानव हार्ट भी जिसको दिल बोला जाता है उसका ये फिगर बनाया गया है। और यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है कि क्या 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 चीज़ होता है। तो जैसे यहाँ पर दर्शाया गया उसको वहीं पर लिखना है। जैसे देखिए मैं आपको कुछ इस पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको एक एक टॉपिक को एक एक अच्छे से लिख कर पढ़ेंगे। जैसे देखिए ये होता है नीचे का भाग, ठीक है, ये मानव हृदय का नीचे का भाग है, ये ऊपर का भाग है। तो नीचे के दोनों भाग को कहते हैं, देखिए इसको दायां नीले कहा जाता है। इधर का जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, दायां नीले। और इधर के भाग को हम लोग कहते हैं बायां नीले। उसके बाद देखिए ऊपर आ जाते हैं हम लोग। तो ऊपर जो ये आप लोग भाग देख रहे हैं इसको दायां अलिंद कहा जाता है, ठीक, और इसको बायां अलिंद कहा जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि ऊपर के जो पार्ट होते हैं हृदय के उसको अलिंद कहा जाता है और नीचे के जो भाग होते हैं उसको नीले कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक दो चीज़ और होता है। देखिए एक होता है धमनी, ठीक है, एक होता है महाधमनी, एक होता है फुफ्फुस धमनी। अभी मैं बताऊंगा कि एक सब क्या होता है, इनके कार्य क्या होते हैं। उसके बाद एक होता है सीरा होता है, यहाँ पर अग्र सीरा होता है, यहाँ पर फुफ्फुस सीरा होता है, यहाँ पर पश्च सीरा होता है। तो इन सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इनका कार्य क्या है और ये किस काम में आते हैं। तो ये फिगर आप लोग क्या करिए, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसको। और इसका जो थ्योरी होता है यानी कि जो एक एक चीज़ों को हम पढ़ते हैं उसको भी क्या करना है, आपको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे संरचना या बनावट किस चीज़ के बारे में। तो जो मानव हृदय आपको दिख रहा है ये वाला मानव हृदय का पहले हम लोग पढ़ेंगे संरचना या बनावट, उसके बाद इसके पढ़ेंगे कार्यविधि के बारे में। तो देखिए मनुष्य का हृदय अत्यंत मांसल एवं कोमल संरचना है। यानी कि जो हमारा फेफड़ा में हृदय स्थित रहता है वो कैसा है, तो एक अत्यंत मांसल और कोमल यानी कि बहुत ही कोमल संरचना होता है, ठीक है। उसके बाद आगे है कि अब पसलियों के नीचे तथा फेफड़ा के बीच में स्थित रहता है। जो हमारा ये मानव हृदय होता है ये कहाँ पर स्थित रहता है, तो जो हमारे हृदय में पसली उपस्थित रहता है, ठीक है, पसली और फेफड़ा के बीच में स्थित रहता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे इसका बोल रहा है कि यह एक कैसा संरचना है, तो इसका एक संरचना होता है तिकोना संरचना, यानी कि 3 कोनों से मिलकर क्या रहता है, बना रहता है। तिकोना संरचना है जो कि बाईं ओर झुका रहता है। जो आपका हृदय होता है आपके बॉडी में किस तरफ होता है, तो बाईं तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड होता है। तो आप लोग बाईं तरफ देख सकते हैं कि आपका हृदय है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, इसके ऊपर क्या रहता है, जो मानव हृदय हमारा होता है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये मानव हृदय है। तो मानव हृदय के ऊपर यहाँ पे ऊपर क्या होता है, एक प्रकार का झिल्ली होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग झिल्ली होती है जिसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। यानी कि यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो ये हमारा हृदय हुआ और हृदय के ऊपर ये साइड साइड से एक क्या होता है, इसका संरचना में झिल्ली रहता है, उपस्थित रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। और उसके बाद इसके अंदर एक चिकना द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं। यानी कि ये साइड साइड से जो झिल्ली उपस्थित रहता है कहाँ पे, हृदय के हमारी ये साइड साइड में। देखिए यहाँ पे साइड साइड में जो हृदय का झिल्ली उपस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं, इसमें एक द्रव भरा रहता है उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखिए पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं, ठीक।
यह हृदय को बाहरी आघात तथा घर्षण से बचाता है। यानी कि जो हमारा हृदय रहता है वो हमेशा क्या करते रहता है, पंपिंग करते रहता है। पंपिंग मीन्स धड़कते रहता है। तो जब धड़कता है तो वहाँ पे क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। तो हमारे हृदय को बाहरी आघातों से, घर्षण से बचाने के लिए वहाँ पे पेरिकार्डियम झिल्ली क्या करती है, कार्य करती है। और पेरिकार्डियम में भरा हुआ पेरिकार्डियम द्रव जो होता है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है किस चीज़ को, सुरक्षा प्रदान करने में। तो जो हमारा ये मानव हृदय होता है इसको सुरक्षा प्रदान करने में हृदय में क्या करता है, उसकी अहम भूमिका होती है। उसके बाद आगे देखते हैं तो हृदय को 4 वेस्मों, यहाँ पर देखिए आप लोग, हृदय को किसमें, 4 वेस्मों में बांटा गया है, दायां बायां अलिंद और दायां बायां नीले। अभी मैंने ऊपर आपको बताया है शुरू में ही कि इसको 4 वेस्म, इसको मैंने ये नहीं बताया कि इसको वेस्म कहा जाता है, मैंने बताया कि ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, अलिंद, दायां बायां अलिंद कहते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दायां बायां नीले कहते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर क्या किया, बताया हूँ। उसके बाद दायां बायां अलिंद और दायां बायां नीले में क्या किया गया, इसको बांटा गया है। अलिंद तथा नीले को जो संरचना अलग करती है उसे विभाजिका कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आपको बीच वाला फिगर दिख रहा है, ये वाला जो आप लोग बीच वाला संरचना कहते हैं, देखिए दायां और बायां नीले को क्या कर रहा है, अलग बांट रहा है। ये वाला संरचना इधर इसको बांट रहा है, इधर इसको बांट रहा है, इधर दायां नीले को बांट रहा है, इधर बायां नीले को बांट रहा है। तो ये जो संरचना अलग करता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, विभाजिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, विभाजिका कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे हृदय की कार्यविधि। हमने संरचना में जान लिया कि जो 4 वेस्म होते हैं, यहाँ पे इसको बायां अलिंद दायां अलिंद कहा जाता है, इसको दायां नीले बायां नीले, और जो इसको अलग करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, विभाजिका कहते हैं। इतना हमने इसके संरचना के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे इसके कार्यविधि के बारे में कि इसका कार्य कैसे होता है। जैसे यहाँ पर फुफ्फुस धमनी देख रहे हैं आप लोग, फुफ्फुस शिरा देख रहे हैं, यहाँ पर महाधमनी देख रहे हैं। तो ये सब जो होता है ये कार्य कैसे करता है, इस बात को समझना यहाँ पर क्या है, ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं। आइए देखिए कार्यविधि में देखते हैं। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा द्वारा दायां अलिंद में लाया जाता है। देखिए अब यहाँ पर फिगर में देखते हैं हम लोग, तो ये होता है अग्र महाशिरा, ठीक है। उसके बाद एक पश्च महाशिरा, देखिए यहाँ पे ये पश्च महाशिरा। तो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है, क्या होता है, जो पूरे शरीर में हम लोग का अशुद्ध रक्त होता है, इसके माध्यम से ये जो दोनों होता है पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा होता है, इसके माध्यम से कहाँ लाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए दायां अलिंद में, यानी कि दायां अलिंद में क्या किया जाता है, उसको लाया जाता है। उसके बाद उसी समय फुफ्फुस शिरा द्वारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर फुफ्फुस शिरा, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे फुफ्फुस शिरा के बाद शिरा को, तो फुफ्फुस शिरा यहाँ पर द्वारा फेफड़ा से शुद्ध रक्त को बायां अलिंद में लाया जाता है। और उसी समय जब क्या करता है, अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से लेकर दायां अलिंद में आता है, तो जो फुफ्फुस शिरा होता है उसको क्या करता है, पूरे शरीर से शुद्ध रक्त को वो बायां अलिंद में लाता है। तो यहाँ पे शुद्ध रक्त को लाता है और यहाँ पे अशुद्ध रक्त को। उसके बाद देखिए जिससे दोनों अलिंद में संकुचन होता है। संकुचन मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्या होता है, जैसे हम लोग का दिल धड़कता है तो कभी क्या होता है, दिल हम लोग का फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। तो वहीं पर जब ये रक्त को लाता है दोनों, इधर से अशुद्ध इधर से शुद्ध, तो हृदय हमारा क्या होता है, क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। तथा उसके बाद हम लोग देखते हैं दोनों नीले में शिथिलन होता है। अब देखिए जब रक्त आता है तो यहाँ पे संकुचन होता है। देखिए ऊपर क्या होता है, दायां अलिंद और बायां अलिंद में क्या होता है, संकुचन होता है, यानी कि सिकुड़ता है, ठीक है। और उसी समय जो दायां नीले और बायां नीला होता है, नीले होता है, वो देखिए शिथिलन यानी कि फैल जाता है। शिथिलन मतलब क्या होता है, फैल जाता है। तो इस प्रकार रक्त अलिंद से नीले में चला जाता है। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जब यहाँ पर सिकुड़ेगा, यहाँ से जब सिकुड़ेगा तो इधर का जो रक्त होगा देखिए नीचे आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, रक्त नीचे आ जाएगा। तो कहाँ पर आ जाता है, दायां नीले और बायां नीले में रक्त क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। अब देखिए अलिंद से नीले में आ जाता है। अब दोनों नीले में संकुचन होता है। अब ऊपर तो संकुचन हो गया यहाँ पे। अब जब रक्त यहाँ पे नीचे आता है तो नीले में क्या होता है, संकुचन होता है। नीले जो है सिकुड़ने लगता है। तो जब क्या होता है, संकुचन होता है, जिससे रक्त
पर दाब पड़ता है और रक्त महाधमनी से धमनियों में होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। अब देखिए यहाँ से, देखिए रास्ता देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ से जो नीले में जब संकुचन होता है तो रक्त निकल कर क्या होता है, यहाँ से इस नली से होते हुए महाधमनी में होते हुए क्या होता है, इस नली से होते हुए धमनियों के माध्यम से वो हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, प्रवाहित हो जाता है, यानी कि चला जाता है। उसके बाद देखिए धमनियों में होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है तथा अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ा में पहुँचा दिया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग फुफ्फुस धमनी देख रहे हैं, तो यहाँ से जब रक्त क्या, देखिए यहाँ से शुद्ध रक्त जब जाता है तो महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पहुँचा दिया जाता है, और यहाँ से इससे जब अशुद्ध रक्त जाता है फुफ्फुस धमनी से, तो फुफ्फुस धमनी द्वारा उस रक्त को क्या कहता है, उसको फेफड़ा में यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा ये होता है, इनका कार्यविधि होता है। एक बार आइए शॉर्टकट में देख लेते हैं हम लोग। तो अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा से अशुद्ध रक्त क्या होता है, पूरे शरीर से दायां अलिंद में आता है, ठीक है। उसी समय फुफ्फुस शिरा क्या कहती है, बायां अलिंद में शुद्ध रक्त को लाती है, और शुद्ध रक्त को लाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, संकुचन होता है। तो रक्त जो है वो अलिंद से निकल कर कहाँ चला जाता है, नीले में चला जाता है। तो नीले में जब चला जाता है तो यहाँ पर भी क्या होता है, संकुचन होता है। तो संकुचन होने के बाद क्या होता है, जो शुद्ध रक्त है वो महाधमनी से होते पूरे शरीर में क्या होती है, फैल जाती है, और जो अशुद्ध रक्त होता है उसको फुफ्फुस धमनी द्वारा हम लोग के फेफड़ा में क्या खींचता है, भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर दिल का जो क्वेश्चन हुआ समाप्त हुआ। तो आपको फिगर एक बनाना है, ठीक है, इसके बारे में लिख देना है कि ये सब क्या है, उसके बाद इसके कार्यविधि को आप लोग क्या करना है, लिख देना है। तो इस प्रकार आपको क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। और एक दो मैं यहाँ पर और क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि द्विगुण परिवहन किसे कहते हैं। तो रक्त परिवहन के समय, परिवहन मतलब कि रक्त जब जाता है या आता है, तो परिवहन यानी माध्यम हो गया रक्त का जाना या आना। तो रक्त परिवहन के समय रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, यानी कि जब रक्त जाता है तो जो हमारा दिल होता है, दिल से क्या होता है, 2 बार रक्त गुजरता है, जिसे रक्त का द्विगुण परिवहन कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्विगुण परिवहन किसे कहते हैं, तो आपको ऐसे ही लिखना है उसको। हृदय चक्र, हृदय चक्र किसे कहते हैं, तो हृदय में रक्त का एक बार भरना और खाली हो जाना हृदय चक्र कहलाता है। यानी कि हमारा हृदय एक बार रक्त से भर जाता है, उसके बाद खाली हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप क्या करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले आप इसका एक फिगर का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा। फिगर का स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर जो थ्योरी है उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे इसको पहला शॉट यहाँ पे ऐसे ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दूसरा शॉट देखिए, दूसरा शॉट यहाँ पे ऐसे ले लीजिए। अब आते हैं तीसरे शॉट की तरफ। तीसरा शॉट यहाँ पर ये थ्योरी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे ये वाला, और इसको अच्छे से लिख कर क्या कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वो भी अच्छे से इस हार्ट वाले प्रश्न को जान पाए। और कोई भी अगर डाउट होता है आपको तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करें, उसको कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य साइंस टॉपिक के साथ।